दोस्तों, आपको अभी तक तो ये खबर पता चली गई होगी कि जो काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी पूनम पांडे, उनका हाल ही में निधन हो गया। और उसका कारण था कि उनको सर्वाइकल था। सर्वाइकल चौथी स्टेज का था। अब हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ दिन पहले ही उनको पार्टी करते हुए या कई जगह स्पॉट किया गया, बड़ी स्वस्थ लग रही थी देखने में। तो लोगों को यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक स्वस्थ दिखने वाली लड़की, जवान लड़की, उसको अचानक से ऐसे किसी एक कैंसर की वजह से कैसे उनकी मौत हो सकती है। तो काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब इसी घटना को लेकर के एक डार्क रियलिटी और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो कि इनकी जो मौत के कारण के पीछे जो असली कारण है उस पर भी हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। उसके बाद चलिए जिसका निधन था वो हो गया। सबसे पहले तो भाई उनके लिए श्रद्धांजलि कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनकी इस मृत्यु का कैसे दुरुपयोग करके, उनका मिसयूज करके अब एक अलग टाइप की मार्केटिंग शुरू हो गई है, एक और नई बूटी की। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ नया जरूर पता चलेगा इस मृत्यु के से रिलेटेड। पहला तो देखिए, अभी जो मीडिया में या जो खबरों में बताया जा रहा है उसका जो नॉर्मल कारण है इनकी मृत्यु का, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो सर्वाइकल कैंसर है वो इनको था 4th स्टेज का था। और जो सर्वाइकल कैंसर है वो होता ही ऐसा है कि वो उसके सिम्टम्स इतनी जल्दी आते नहीं है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी सिम्टम्स आते हैं। तो वो जो 4th स्टेज का इनको पता चला था तो हाल ही में ही पता चला था, और फिर वो इससे पहले कि रिकवर कर पाती उससे पहले ही उनका निधन हो गया। अब हालांकि इसी बीच डॉक्टर विश्वरूप जी की भी एक वीडियो आई, कल ही आई, वो मैंने अपने अन्य चैनलों पर डाली भी है। वो वीडियो आप देखना, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि जिस तरह से उनका दावा था कि भविष्य में जो बूटी लगाई जा रही है उस ट्रेंडिंग बीमारी से बचने के लिए उसके ऐसे परिणाम आएंगे। और ऐसी घटना कई सारी पहले भी घटी है, मतलब ये बूटी लगाने के बाद। तब से लेकर के अब ये और एक घटना इसमें जब जुड़ी तब डॉक्टर BRC ने दावा किया है कि इसके भी पीछे वो जो बूटी लगाई गई है वो है। और क्यों है इसके एविडेंस के लिए उन्होंने एक बुक का हवाला दिया है। तो उस बुक को भी पढ़ने के लिए या उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब चलिए उनकी मौत के कारण से कोई साइड भी कर देते हैं। अब जो हो रहा है वो जरा ध्यान सुनिए। अब यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर या हर जगह अब जो चर्चा चल रही है वो सर्वाइकल कैंसर की बात चल रही है। और सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है, वैसे तो शायद ये 2006 में, मतलब काफी पुराना है, विदेशों के जो टीके लगते थे वो पहले से खोजबीन हो चुकी है। लेकिन हाल ही में जो टीका इंडिया में बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, जनवरी 2023 में उसको बनाया गया था। और उसके ऊपर मैंने खबर बताई थी और मैंने बताया भी था कि भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में अब जो टीके का क्रेज चलेगा या उसकी चर्चा होगी वो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो टीका है उसकी ज्यादा बातचीत चलेगी। और वही हो रहा है कि अब ये घटना का एक एग्जाम्पल देते हुए अब हर तरफ उस टीका की डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली मार्केटिंग शुरू हो गई है कि महिलाओं को डराया जा रहा है कि अगर आपको भी इसी तरह से बेमौत नहीं मरना है पूनम पांडे जी की तरह, तो आप उस बूटी को जरूर लगवा लें जो आपको इससे बचा सकती है। और देखिए, जो टीकाओं की सच्चाई है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्रांतिकारी डॉक्टरों के साथ मिलकर के वो उन्होंने एविडेंस के साथ प्रूफ भी किया है। वो सब आप जानते ही हैं कि कितने ज्यादा लाभदायक होते हैं टीका या कितने नुकसानदायक। लेकिन अब जिस तरह से सोशल मीडिया का या मेनस्ट्रीम मीडिया का वो जो षड्यंत्रकारी हैं, जो उनका उद्देश्य ही है कि पूरे विश्व भर में बस टीका 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 लगवाते रहो हर एक बीमारी का, उनका ही देखिए कैसे प्लानिंग है। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूं कि जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया जा रहा है या जो जानकारी है उपलब्ध वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है एक वायरस जिसको बोलते हैं HPV। ये एक ग्रुप होता है वायरसों का और इसमें कई वेरिएंट होते हैं। और ये वायरस एंटर करता है जो वजाइना है स्त्रियों की, उसमें तो एक्चुअल में ज्यादातर जो इन्फेक्शन फैलते हैं या जो वायरस जाता है वो सेक्सुअल संबंध, मतलब सेक्स करते समय या जो संभोग करते समय उस तरह से होता है। तो ऐसे में जो प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर बताया जाता है कि आप जो है, हालांकि ये HIV की तरह नहीं है कि मतलब सेक्स करने के दौरान ये ट्रांसमिट होता है या संक्रमण होता है। इसका संक्रमण किसी भी तरह से हो सकता है कि आपका कोई भी अंग, अगर जो यूटरस
के बाहर वजाइना है उस तक जाता है और वो वायरस किसी भी कारण से कैसे भी अगर वो वजाइना में प्रवेश कर जाता है तो वो कैंसर का कारण हो सकता है। हालांकि हर बार जरूरी नहीं है कि एचपीवी वायरस होना मतलब कैंसर ही होगा, लेकिन हाँ, कैंसर का जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कारण यही वायरस बताया जाता है। तो अब इसकी जो टीका के बारे में है वो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि डॉक्टर क्यूटरस हैं, उनके चैनल पर एक वीडियो आई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी क्या इसी तरह का सबका हाल है। अब मेरे कोई व्यक्तिगत रूप से इनकी मैं बुराई नहीं करना चाहता, ना ही इनको खराब बता रहा हूं, हालांकि मैं खुद इनकी रेस्पेक्ट करता हूं, काफी अच्छी जानकारी ये देती हैं। लेकिन अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूं कि इन्होंने एक वीडियो अभी हाल ही में लाइव किया, ये पूनम पांडे की डेथ के बाद, कि सर्वाइकल कैंसर के टीका पर इन्होंने काफी सारी जानकारी दी। और ये जो सर्वाइकल कैंसर का टीका है ये बनता है सीरम इंस्टीट्यूट में 2023 में जनवरी में जो लॉन्च हुआ, इस पर इन्होंने भी फोकस किया कि स्वदेशी टीका है, आप भी ले सकते हैं। स्वदेशी के नाम पर लोगों की भावनाओं से, और वो जो डरा करके कि मतलब पूनम के साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो जाए, वो सारी चीज तो सब को बता ही रहे हैं। खैर, अब डॉक्टर क्यूटरस के चैनल पर ही एक वीडियो आया गेट्स भैया का, तो आप जरा इनका भी देख सकते हैं। ये जो इमेज है, अब आप एक दूसरे से तार खुद मिला लेना कि एक्चुअल में खेल इंटरनली क्या चल रहा है या क्या चलता है। मैं कोई डायरेक्टली यहाँ पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो क्यूटरस एक तरफ गेट्स के साथ इंटरव्यू में आती हैं, मतलब उनका इंटरव्यू लेती हैं इतने बड़े आदमी का। खैर, उसके बाद ये टीका को प्रमोट करती हैं और सीरम इंस्टीट्यूट के टीके को ज़्यादा ये इन्होंने बोला कि स्वदेशी है, और सीरम जो इंस्टीट्यूट है उसका और गेट्स भैया का क्या संबंध है वो सब आप जानते हैं। तो ये सब खेल है कि अब हाल ही के दिनों में और आगे आने वाले दिनों में अब सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि ये जो टीका है ये मतलब सभी महिलाओं को एटलीस्ट लगा दिया जाए। तो अब टीका अगर सुरक्षित है, अगर ये सच में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तब तो इनकी मुहिम ठीक है कि चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब इसकी जो कड़वी सच्चाई है वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जितने लोग जानते हैं और वो अगर सच है तो आप सोच के देखिए कि भविष्य में एक्चुअल में ये कितना बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं लोगों के स्वास्थ्य के साथ। खैर, ये कुछ पहलू थे जो इस घटना पर मुझे अपने देने थे, तो मैंने वीडियो के माध्यम से दिए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।